वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ये सीरीज पे लास्ट लेक्चर होगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइप के क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे एज रिलेटेड वाला। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और समझिएगा इसमें बोला क्या गया। 5 years ago a woman's age was the square of her son's age। यानी कि एक टेबल हम वही से बनाने लगे, यहाँ लिख ले सन, यहाँ लिख ले वुमेन। तो 5 years ago क्या था, यानी 5 साल पहले, ये 5 साल पहले वाला है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था कि 5 साल पहले जो वुमेन की एज थी वो सन की एज के स्क्वायर टाइम्स थी। ठीक है, तो अगर सन की एज क्या होगी एक्स, सन की एज क्या होगी एक्स, तो वुमेन की क्या होगी एक्स स्क्वायर होगी। तो ये 5 years अगो है, ये 5 years अगो। तो प्रेजेंट एज क्या होगी, ऑब्वियसली इसमें 5 जोड़ दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें भी 5 जोड़ दें। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या बोला गया, 10 years hence, 10 years hence her age will be twice that of her son's age। यानी 10 साल आगे, यानी सॉरी 10 years लेटर या हेंस जो भी बोलिए। तो यहां से 10 साल आगे यानी x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो होगा ही होगा, प्लस 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15। ठीक, और ये क्या आ जाएगा x प्लस 5 प्लस 10, और ये हो जाएगा x प्लस 15। ठीक है, जो इसकी वुमेन की एज है वो है ट्वाइस ऑफ हिज सन, यानी ये यहाँ पे रिलेशन है, यहाँ पे क्या है रिलेशन है, क्या कि ये वुमेन की एज है, ये 2 टाइम्स है सन की एज के। ठीक है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 15 इक्वल्स टू 2x प्लस 30। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द एज ऑफ द सन 5 years अगो। सेकंड पार्ट में फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द वुमेन। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हमें सॉल्व करना है, 2 लाना है, तो 5 के 2 ही फैक्टर होते हैं, सॉरी 15 के 2 फैक्टर होते हैं, 3 and 5 क्या होते हैं, 3 and 5। तो यहाँ 6 फैक्टर आएगा, x माइनस 5 और दूसरा आएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से भैया एक वैल्यू आएगी 5 और दूसरी आएगी माइनस का 3। ऑब्वियसली माइनस 3 नहीं होगी, 5 ही होगी। ठीक है, क्या होगी 5 होगी। अब टेबल से में क्लियर है कि x क्या था, एज 5 years अगो। तो पहला पार्ट जो था आपका कि एज क्या थी लड़के की 5 years पहले, तो वो हो गई 5। दूसरा पार्ट क्या था हमारा, मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज क्या है, ये है, तो एक्स स्क्वायर हो गया 25 प्लस 5, 30 years आ गया। कितना आ गया, 30 years आ गया। अगर आप एज वाले क्वेश्चन में ऐसे एक टेबल बना ले रहे हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछता कि प्रेजेंट एज क्या है, 5 साल पहले क्या थी या 10 साल बाद क्या होगी, कोई भी पूछ सकता है। लेकिन जब आप ऐसे टेबल बना ले रहे हैं कि 5 साल पहले उसकी एज एक्स थी, उसकी मदर की एक्स स्क्वायर थी, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, 5 साल पहले की बात है, तो प्रेजेंट इसमें 5 दोनों तरफ ऐड कर दें। अब बोला जाए 10 साल और आगे, दोनों तरफ 10 ऐड कर दें। अब आपसे कोई भी चीज पूछा जाए, आपको इक्वेशन बना ली, इक्वेशन सॉल्व करना है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद कोई भी टेबल से पूछा जाए, बोला जाए 5 साल पहले लड़की की एज क्या थी, ये थी, 5 साल पहले मदर की एज क्या थी, ये थी, प्रेजेंट एज क्या है, ये है, ये 10 साल बाद वाली एज क्या है, ऐसे करके आप कोई भी एज निकाल सकते हैं। ठीक है, जरूर नहीं, क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है। इसमें हमारे पास 6 ऑप्शन है कि क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब मैं यही कहूंगा कि आपको एज वाले में कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप पहले क्वेश्चन को समझिए, और मैं पहले ही बता चुका हूँ जो अगर 5 साल की बात होगी दोनों में 5 ऐड होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, टेबल बनाइए और ये बात का ध्यान रखिए, हो जाएगा। अब कोई भी स्पीड टाइम का क्वेश्चन हो, चाहे वो अपस्ट्रीम का हो चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो, ठीक है, सब में आपको क्या करना होता है, टाइम इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, टाइम इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइम, नहीं तो आपका डिस्टेंस सेम होगा। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है,
पहला चीज चेक करिए डिस्टेंस सेम है कि नहीं है, अगर डिस्टेंस सेम है तो वो काम आएगा, और दूसरा है तो फिर टाइम आपका काम आएगा। चेक करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और आपको खुद समझ में आएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर, द टाइम ऑफ द जर्नी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इज रिड्यूस्ड बाय 36 मिनट। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो भैया इससे टाइम टेकन क्या होगा, सबको पता टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 72 है, 72 अपॉन x आवर, ये हो गया, ठीक है। जब डिस्टेंस निकाला, अब न्यू स्पीड क्या है, ये ओरिजिनल लिख लेते हैं, ओरिजिनल स्पीड, ये न्यू स्पीड क्या आती है x + 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां से न्यू टाइम क्या आएगा, न्यू टाइम जो था वो यहां से फॉर्मूले के हिसाब से तो ये आएगा, फॉर्मूले के हिसाब से ये आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी आवर्स, ठीक है। लेकिन बोला क्या गया है, जो टाइम था न्यू टाइम वो हमारा 36 मिनट कम हो गया है, 36 मिनट कम हो गया है, ठीक है। तो 36 मिनट कम हुआ है, तो पहले ही आप ये आर में, ये आर में, और ये कितना दिया 36 मिनट दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट करिए 36/60 आवर्स में। ये क्या हो जाएगा 6/10, ये क्या हो जाएगा 2 3 कितना आ जाएगा 3/5 आवर्स, कितना 3/5 आवर्स। तो आपने कन्वर्ट भी कर लिया, ठीक है, ये आपका काम हो गया। अब आपको क्या है, ऑब्वियसली इसमें से ये पता करिए बड़ा वाला टाइम कौन सा होगा, ये बड़ा वाला टाइम होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से यहां जाने में स्पीड बढ़ गई तो टाइम ऑब्वियसली कम हुआ होगा, इनवर्स वेरिएशन अगर आपको पता है तो आप तुरंत निकाल सकते कौन सा बड़ा टाइम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम होगी, और कॉमन सेंस की बात है अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो कहीं तक पहुंचने का टाइम क्या होगा, कम होगा। तो हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या होगा 72/x - 72/x + 10 = 3/5, ठीक है। आप 72 कॉमन ले लीजिए, उसके बाद एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x - 10, सॉरी गलत ले लिया, x + 10 होगा, x + 10 - x = x² + 10x = 72/5। अब इसको काट दीजिए, 6 3 2 6 और 3 24 आ गया, क्या आ गया 24 आ गया, ठीक है। तो यहाँ आएगा ये x और x कट जाएगा तो 24 × 10 हो जाएगा, तो 24 × 10 अपॉन x² + 10x = 1/5, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था हमारे वीडियो में, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, अब वो आएगी x² + 10x = 1200, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके दो फैक्टर्स आएंगे, पहला फैक्टर होगा x + 40, दूसरा होगा x - 30 = 0। तो यहाँ से आएगा x = -40 किलोमीटर पर आवर, दूसरा होगा x = 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है कि आपकी स्पीड क्या होगी, ये नहीं हो ये होगी, ठीक है। आपकी स्पीड क्या है x = 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या करना था, आपको ओरिजिनल स्पीड लेनी थी, वहां पे ओरिजिनल टाइम निकालना था, फिर न्यू टाइम निकालना था, ठीक है। फिर न्यू टाइम निकाल के दोनों टाइम को माइनस कर देना था, आपका इक्वेशन बन जाएगा। और जैसे ही आपने टाइम के रिस्पेक्ट में माइनस किया, इक्वेशन बन गई, दो वैल्यू आ गई, जो सही वैल्यू थी आपने ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से पहले हमें समझना होगा कि अपस्ट्रीम होता क्या है, डाउनस्ट्रीम होता क्या है, और उसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको सेम वही करना है कि अपस्ट्रीम टाइम दिया होगा, डाउनस्ट्रीम टाइम दिया होगा, दोनों में ही डिस्टेंस सेम होगा,
ठीक है। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि अपस्ट्रीम टाइम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम टाइम क्या होता है। कि मेन क्या है कि अपस्ट्रीम टाइम आपको निकालना है, फिर डाउनस्ट्रीम का टाइम आपको निकालना है, फिर दोनों को माइनस कर देना है और फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे कि आप एक नदी में, ठीक है, तो नदी इस तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है, और आपने बोट भी इस तरफ फ्लो करना शुरू कर दिया। बोट भी क्या करने लगे, आप भी इस तरफ फ्लो करने लगे। तो ये क्या हो रहा है कि ये इस तरफ जो नदी जा रही है, ठीक है, नदी जा रही है, तो इस नदी में जो बहाव होता है इसको स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रीम, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रीम हो गई, ठीक है। लेकिन जब डाउन स्ट्रीम होगा, इसका मतलब कि आप, नदी भी इस तरफ जा रही है, आप भी इस तरफ जा रहे हैं, तो दो स्पीड होंगी, पहला ये स्ट्रीम की स्पीड और दूसरा आप जो चीज बोट या शिप जिसमें भी है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में दोनों ही स्पीड एक्स और वाई, एक्स जो हमारी स्ट्रीम की है और वाई हमारे जो भी हम व्हीकल यूज कर रहे हैं उसकी है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ये स्पीड ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि नदी इस डायरेक्शन में जा रही है और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, हमारा जो ये होगा y माइनस एक्स होगा, क्या होगा, y माइनस एक्स, की बोट की स्पीड में से हमारी स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ऑब्वियसली हमारी बोट की स्पीड हमेशा ही क्या होगी, स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी। एक बार फिर से डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्ट्रीम और बोट की स्पीड ऐड होगी, ठीक है। लेकिन अपस्ट्रीम में क्या होगा, बोट की स्पीड में से हमारी स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी। इसीलिए अपस्ट्रीम में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और डाउन स्ट्रीम में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, ठीक है। और आपको बस यही ध्यान रखना है कि हमें कब कहाँ क्या करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सोनल कैन ड्रॉ अ बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इफ इट टेक्स 1 hour मोर टू रो द बोट 5.25 kilometer upstream than to return downstream. Find the speed of the stream. आपसे क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो आपसे कुछ भी पूछ सकते, स्पीड ऑफ द बोट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, 5 प्लस x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बोट की स्पीड तो क्या थी हमारी, 5 किलोमीटर थी पर आवर थी। अपस्ट्रीम में क्या होगा, यही 5 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक, ये हो गया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हो गया। अब क्या बोला गया है, टाइम टेकन हमें निकालना है। तो यहां लिख लेते हैं, टाइम इन डाउनस्ट्रीम क्या होगा, डिस्टेंस क्या है 5.25 अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है 5 प्लस एक्स आवर्स, ठीक है। टाइम इन अपस्ट्रीम क्या होगा, यही 5.25 अपॉन 5 माइनस एक्स। अब क्लियरली बोल रखा है अपस्ट्रीम में जो है टाइम वो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है इन कंपैरिजन टू डाउनस्ट्रीम, और ये हमेशा ही होगा कि अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, अपस्ट्रीम वाले टाइम में से डाउनस्ट्रीम वाला टाइम माइनस कर देना है और उसकी वैल्यू दे रखी 1 आवर। अगर मिनट्स में दी होती तो आप उसको कन्वर्ट करते, क्या करते, कन्वर्ट करते आवर्स में। तो यहाँ से 5.25 पहले ही कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस एक्स माइनस का 5 प्लस का एक्स अपॉन 25, ये क्या लिखा हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 25 माइनस का b स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। यहाँ हमारा क्या कट गया, 5 और 5 कट गया, ठीक है, ठीक। बना। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ऊपर 2x आ रहा है, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा नंबर में, फैक्टर्स में अपॉन 100 करके ऐसे, ठीक है। उसका इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह की आएगी।
2x² प्लस का 21x माइनस का 50 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आएगी आपकी। आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने पे आपके दो आंसर आएंगे, एक आएगा x -2, एक आएगा x 2x प्लस 25, एक आएगा 2x प्लस 25। तो यहाँ से x की पहली वैल्यू आएगी 2 और 2 किलोमीटर पर आवर, और x की दूसरी वैल्यू आएगी -25/2 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली माइनस वाली नहीं होगी हमारी, प्लस वाली होगी। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगी हमारी 2 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर से बताता हूँ, स्ट्रीम सिंपल सी बात है, किस रफ्तार से पानी का बहाव है, ठीक है। हमारी स्पीड जो होगी डाउन स्ट्रीम होगा तो वो ऐड हो जाएगी, अपस्ट्रीम होगा तो बोट की स्पीड में से वो माइनस कर देंगे। आपको उसके बाद क्या करना है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आपने निकाल लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम निकालना है दोनों ही केस में, और अपस्ट्रीम वाला टाइम डाउनस्ट्रीम वाले में से माइनस करना है और उसकी एक वैल्यू दी होगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। ये दो पार्ट आपका अब तक बहुत स्ट्रांग हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है सॉल्व करके, और उसको फिर कैसे सॉल्व करना है, उसके फैक्टराइजेशन है और सीधा चार रूल है, उससे आपको एकदम आता है। तो उस पर हम अभी ज़्यादा फोकस भी नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, आप वो देख लीजिए, आप सीख जाएंगे, ठीक है। अब इसका जो बचा क्या है, कुछ नहीं बचा, सिंपल है। बस जो दो आंसर आए उनमें से एक सही आंसर होगा, आपको वो चूज करके आपको अपना आंसर लिख देना है, ठीक है। अब रही बात क्वेश्चंस जो है बहुत सारे हैं, ठीक है, अभी बहुत बचे हुए हैं, ठीक है। एज पे बहुत सारे क्वेश्चन है, अपस्ट्रीम डाउन पे बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन सब में कॉन्सेप्ट ही लगेगा। कई क्वेश्चन में पूछ देंगे कि आपको स्ट्रीम की स्पीड दे दी गई है और पूछा जाए बोट की स्पीड से रोकी जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होंगे, सब इसी तरीके से होंगे, जिस तरीके से मैंने बताया सब उसी तरीके से होगा। आप क्वेश्चन लगाते रहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। यही एक तरीका है इस टॉपिक में अपनी कमांड को स्ट्रॉन्ग करने का, और कोई तरीका नहीं है।